वीटी कोडेक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पाइथन के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्ट्रिंग्स। ये टेक्स्ट बेस्ड डेटा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके बिना काम करना नामुमकिन है। अच्छा, कभी सोचा है कि कंप्यूटर्स ये वर्ड्स और सेंटेंसेस इनको आखिर समझते कैसे हैं? हम लोग तो आपस में बात करने के लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो प्रोग्राम्स इस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करते हैं? इसका जवाब एक ही है, स्ट्रिंग्स की मदद से। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रिंग है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये बस कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स, कुछ भी। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा कोट्स के अंदर होते हैं। बस इतना समझ लीजिए, पाइथन के लिए टेक्स्ट का मतलब ही स्ट्रिंग है। ओके, तो थ्योरी बहुत हुई। अब सीधे देखते हैं कि हम अपना पहला स्ट्रिंग कोड कैसे बना सकते हैं। और बिलीव मी, ये सोचा भी नहीं होगा कि कितना आसान है। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के 3 अलग-अलग बड़े फ्लेक्सिबल तरीके हैं। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस है। पहला तरीका और सबसे कॉमन भी है सिंगल कोट्स का इस्तेमाल। अगर एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट है तो बस टेक्स्ट लिखिए और उसके दोनों तरफ सिंगल कोट्स लगा दीजिए। सिंपल। अब आते हैं डबल कोट्स पर। अब सवाल उठता है, इसकी क्या ज़रूरत है जब सिंगल कोट्स हैं? सोचिए, अगर आपके टेक्स्ट के अंदर ही एक सिंगल कोट या अपॉस्ट्रोफी हो, जैसे कि इट्स में होता है, तब डबल कोट्स काम आते हैं। इससे पाइथन कंफ्यूज नहीं होता और कोई एरर नहीं आता। और आखिर में आते हैं ट्रिपल कोट्स। ये बिल्कुल गेम चेंजर हैं जब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के साथ डील करना हो। मतलब कोई लंबा सा पैराग्राफ है या कोई मैसेज है जो कई लाइंस में फैला हुआ है, उसके लिए ट्रिपल कोट्स परफेक्ट है। जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका भी ज्वाइन करें वीटी कोडेक्स। ओके, तो स्ट्रिंग बनाना तो सीख लिया, लेकिन स्ट्रिंग्स सिर्फ टेक्स्ट को ऐसे ही रखने के लिए नहीं होते हैं। असली मजा तो तब है जब हम उनके साथ कुछ ऑपरेशंस करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक ऑपरेशन है कनकैटिनेशन। हाँ, थोड़ा फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, पाइथन और इज फन। हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करके इन दोनों को, और हाँ, बीच में एक स्पेस को भी जोड़ दिया, और बस हमारा पूरा सेंटेंस पाइथन इज फन तैयार है। ओके, नेक्स्ट है रेपिटेशन। ये भी बड़ा मजेदार है। अगर एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, स्टार या एस्टेरिस्क ऑपरेटर से ये हो जाता है। बड़ी कूल ट्रिक है ये। इसको यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए। मान लीजिए हमें एक डिवाइडर लाइन बनानी है, तो हमने एक डैश को स्ट्रिंग में लिया और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बूम, एक लंबी सी लाइन तैयार हो गई। जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका। ऑकेनियन कंप्लीट कोडिंग कोर्स के लिए अभी ज्वाइन करें वीटी कोडेक्स। तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। स्ट्रिंग्स की जो असली ताकत है वो इससे कहीं आगे है। चलिए उसकी एक झलक देखते हैं। हम आगे बात करेंगे स्लाइसिंग की, जिससे आप स्ट्रिंग के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से को निकाल सकते हैं। फिर आते हैं मेथड्स। ये बिल्ट इन टूल्स हैं जिससे आप स्ट्रिंग टू अपर केस, लोअर केस में बदल सकते हैं या उसमें कुछ ढूंढ सकते हैं। और हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जिससे हम वेरिएबल्स की वैल्यू को सीधे टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हैं। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये। तो अब ये सवाल उठता है, आखिर स्ट्रिंग्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग्स लिटरली हर जगह हैं। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उस पर जो टेक्स्ट दिखता है वो स्ट्रिंग है। किसी फाइल से डेटा पढ़ते हैं या उसमें लिखते हैं, वहां भी स्ट्रिंग्स हैं। यूजर का कोई फीडबैक एनालाइज करना हो, इवन डेटा साइंस में, हर जगह टेक्स्ट डेटा है, और टेक्स्ट डेटा मतलब स्ट्रिंग्स। ये बिल्कुल फंडामेंटल है। तो इसको ऐसे देखिए, अगर डेटा आज के ज़माने की नई लैंग्वेज है, तो स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज की ग्रामर है, उसकी व्याकरण है। इस ग्रामर को मास्टर करना मतलब कंप्यूटर को टेक्स्ट डेटा के जरिए अपनी बात समझाना। तो क्या आप इस नई भाषा में फ्यूचर लिखने के लिए तैयार हैं? जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका। कंप्लीट कोडिंग कोर्स के लिए अभी ज्वाइन करें वीटी कोडेक्स।